फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए साइंस का ऐसे क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? बताइए कमेंट करके, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो याद रखिएगा, सीधा होता है। कैसा होता है? तो सीधा होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? आपके क्वेश्चन है, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो याद रखिएगा, किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो यहाँ पे आपका मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आपका क्वेश्चन है, लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो मिट्टी का उपयोग नहीं किया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? आपका क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो ऋणात्मक होती है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? आपका क्वेश्चन है, लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा, क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? आपका क्वेश्चन है, संतरा व नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो याद रखिएगा, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, अभिसारी लेंस निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, उत्तल लेंस है। कौन सा है? तो उत्तल लेंस है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? आपके क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया के फल स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, प्रतिफल उत्पादक कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रतिफल उत्पादक कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वह होगा। तो बताइए वह क्या होगा? आपके क्वेश्चन है, पीएच स्केल पर अगर किसी विलयन का मान 0 से 7 के बीच हो तो वह क्या होगा? तो याद रखिएगा, वह क्या होगा? तो अम्लीय होगा। यहाँ पे आपका ई ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। आपका क्वेश्चन है, फूल में नर प्रजनन अंग होता है। तो याद रखिएगा, क्या होता है? तो पुंकेसर होता है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है। आपका क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में पाया जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? आपका क्वेश्चन है, एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से कौन सा है? तो याद रखिएगा, कौन सा है एलपीजी का मुख्य घटक निम्न में से? याद रखिएगा, ब्यूटेन है। कौन सा है? तो ब्यूटेन है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। मीथेन होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? आपके क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है? तो याद रखिएगा, अवशोषण नहीं है। क्या है? तो अवक्षेपण नहीं है। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, अवक्षेपण। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे समतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो समतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? आपके क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? आपका क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग किसी भी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? तो याद रखिएगा, किसका किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का किया जाता है। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका
अगला प्रश्न है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। आपके क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो अपचयन कहलाता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। आपके क्वेश्चन है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा श्वासोश्वासन कहते हैं। क्या कहते हैं, तो श्वासोश्वास कहते हैं। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। आपका क्वेश्चन है वह रेखा है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, तो प्रधान अक्ष कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है तांबे के वस्तुओं पर हरी परत का जमना क्या कहलाता है। आपका क्वेश्चन है तांबे के वस्तुओं पर हरी परत जमना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा क्या कहलाता है, तो संक्षारण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो संक्षारण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आपके क्वेश्चन है अवतल दर्पण में जब वस्तु का अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। बताइए कमेंट करके कहाँ पे बनेगा। याद रखिएगा फोकस पे बनेगा। कहाँ पे बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।